हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के। देखिए, ये जो है कि स्पेशल एमसीक्यूज हैं और ये सारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है। बी दिया है कि पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है। सी दिया गया है कि पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। डी दिया गया है पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सी संकल्पना गलत है। ठीक है, तो देखिए, पर्यावरण की कार्यप्रणाली प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के तत्वों के पार्थिव एकता विद्यमान है, ये भी आपका सही है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। देखिए, पर्यावरण जो है कि भौतिक संसाधनों का भी भंडार है और जैविक संसाधनों का भी। देखिए, इसमें जो है कि जैविक, अजैविक तथा ऊर्जा ये तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, देखिए, जैविक संसाधन जो है कि कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव। देखिए, अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रियाओं का सम्मिलित करता है ये। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये गलत है। और ये पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है, ये भी आपका सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत है आपका ये सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। देखिए, प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है खाद्य श्रृंखला। मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ये जो है कि प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह, ये भी जो है कि प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। जैव भू रसायन चक्र, ये भी आपका प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं होती है, तो कौन सा नहीं होती है? तो ये बी ऑप्शन, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ये बी ऑप्शन जो है कि आपका नहीं होती है। कथन ए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण आर, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। देखिए, कोट में दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। देखिए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही है कि पर्यावरण जो है कि अपार शक्ति का भंडार है। दूसरा कारण जो है, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ए ऑप्शन, ए तथा आर दोनों सही है। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। देखिए, इसमें पूछा जाए कि पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ये आपका सत्य है। ठीक है, बी क्या है कि जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं, बिल्कुल सही है कि भौतिक तथा जैविक तत्व दोनों विद्यमान हैं जैवमंडल में। हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, सही है क्या ये? देखिए, ये जो है कि असत्य है, ये सत्य नहीं है कि हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ये क्या है? ये असत्य है। डी है कि अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये असत्य कौन सा है? तो ये है आपका सी। वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
देखिए वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? वर्षा और नमी में वृद्धि। देखिए वन काटेंगे तो वर्षा और नमी में वृद्धि होगी? नहीं, कमी हो जाएगी। ठीक है। मिट्टी का क्षरण और अनियंत्रित बाढ़। अगर वन काटेंगे तो क्या होगा? वन काटेंगे तो मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित बाढ़ भी होगी। देखिए अगर वन रहते हैं तो जो मृदा अपरदन जो होता है, मिट्टी का क्षरण होता है, वो कम रहता है, पेड़ पौधों की वजह से वो रुकता जाता है। और अनियंत्रित बाढ़ मतलब कि अगर पेड़ वो रहेंगे तो नियंत्रित रहेगी बाढ़। ठीक है, अनियंत्रित नहीं रहेगी। तो इसका जो है कि वनों को काटने का परिणाम क्या होता है? तो ये होता है आपका बी ऑप्शन। देखिए उष्णता में कमी। उष्णता में कमी इसमें जो है कि बिल्कुल जो है कि होती है, वनों के काटने का परिणाम होता है ये। उपरोक्त में से कोई नहीं। उष्णता में कमी नहीं होती है, उष्णता में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या नहीं होता है? तो मिट्टी का क्षरण और नियंत्रित बाढ़। इसका जो है कि काटने का परिणाम यही होता है। ठीक है। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए वनों को काटने से ये सभी प्रकार की हानियाँ होती हैं। वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता है और भूमि संरक्षण भी होता है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये डी ऑप्शन आपका सही है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ए फिटिंग, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, डेविस। देखिए जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि ए फिटिंग का। ए ऑप्शन आपका सही है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें भौतिक वातावरण का तत्व? भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज, बस्तियाँ। तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, कौन सा? तो ये है बस्तियाँ। सतत व अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवाद अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवाद अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। देखिए सतत विकास, अस्थायी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए सतत विकास क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए वह विकास जिसके अंतर्गत जो है कि भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। उसे जो है कि हम धारणीय विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें से संबंध कौन रखता है? तो ये रखता है नवनियतिवाद अवधारणा। सी ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्रों से, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है, किससे होती है जिसकी रचना? तो उसकी रचना जो है कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से होती है। देखिए भौतिक, भौतिक में क्या क्या आता है? तो इसमें स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जल, वायु, मृदा, शैल, खनिज, ये सब भौतिक में आ जाते हैं। जैविक, जैविक में जो है कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव आ जाते हैं। और सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया मतलब ये इसमें आ जाते हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये जो है कि सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम एंड 25% से कम। देखिए वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ पे प्राकृतिक में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना? तो वो जो है कि 50% से कम हुआ है, उसे जो है कि वन्य क्षेत्र कहा जा सकता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ, टेलर, डेविस, इनमें से कोई नहीं।
पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे कार्ल रिटर। ए ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी है कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। उपयुक्त सभी। देखिए पर्यावरण से अभिप्राय पूछा जा रहा है। देखिए हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर्यावरण कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कि 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पर्यावरण की परिभाषा है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक तथा जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो भूमि, जल, वायु, पौधे तथा पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनमें से चारों ओर अस्तित्व में है। बिल्कुल सही है। इससे भी अभिप्राय है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। इससे भी अभिप्राय है, पर्यावरण से अभिप्राय है भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये पर्यावरण से अभिप्राय उपयुक्त सभी से है। डी ऑप्शन आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का, जल संरक्षण वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो वो किया सतत विकास का। ए ऑप्शन आपका सही है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। उपरोक्त सभी। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना एंड उपरोक्त सभी। तो सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, सतत विकास, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो वो हैं आपके 17। और इन को जो है कि पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो ये रखा गया है 2030 तक। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण, इकोटोन, अनुक्रम, सक्सेन, चरम अवस्था, क्लाइमैक्स, क्रम की सीरल। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चरम अवस्था, मतलब क्लाइमैक्स। सी ऑप्शन आपका सही है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का एक विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। देखिए धारणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का वो विषय है? तो वो है प्राकृतिक संसाधन का। ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला है कि खनिज है, तेल है या गैस है, या जल विद्युत है या परमाणु ऊर्जा है? देखिए कोयला भी नहीं है, कोयला भी ख़त्म हो जा सकता है, खनिज तेल और गैस भी ख़त्म हो सकते हैं, और परमाणु ऊर्जा में इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत पैसे लगेंगे और ये भी चीज़ें ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जल विद्युत जो है कि ये उत्पादन जो कि सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए क्या सौर ऊर्जा, तो उसको लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि जल विद्युत से भी बेटर है कौन सा? सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है 21 मार्च, 23 दिसंबर, 5 जून, 25 मई। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए अभी जस्ट गया है, तो ये मनाया जाता है आपका
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस को, तो इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने कब किया? 1972 में किया। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 5 जून 1973 में। 5 जून 1973 में मनाया गया पहला विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए, अभी जो 2022 में पर्यावरण डे मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम में ओनली वन अर्थ, मतलब कि केवल एक पृथ्वी। ठीक है। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैले का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध जो है कि पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? देखिए, पर्यावरणीय सुरक्षा धारणीय विकास से भी है, ये जो गरीबी कम करना भी है, कागज़ के थैलों का प्रयोग ये भी है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो ये है आपका वातानुकूलन से पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, ये रहा 20 क्वेश्चन आपका पर्यावरण से संबंधित। आप हमें जो है कि इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी मेरा पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है उससे भी जुड़ जाइए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए आप लोग। अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे।